जनकपुर के दूत अयोध्या आए, महाराज दशरथ के यहां समाचार दिया। दशरथ जी ने बुला लिए। वे महाराज जनक की ओर से निमंत्रण देने आए। पत्रिका दी। हम तब पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम पत्र लेकर आ रहे हैं उस पार से, सरयू जी के उस पार से, गंगा जी के उस पार से, राजा जनक के दरबार से आए। हमारा राजा जनक जी के धिया, महाराज जनक की बेटी, जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। पत्र में यही समाचार, हमारे महाराज जनक की पुत्री श्री जानकी जी का विवाह कौशल्यानंद वर्धन श्री राम जी के साथ होगा। पत्रिका पढ़कर महाराज दशरथ आनंदित हुए। दूतों ने प्रार्थना की, बारात लेकर आप पधारे। दूतों को न्यौछावरी देने लगे। दूतों ने कहा मिथिला से आए हैं, अयोध्या से कुछ नहीं लेंगे। श्री जानकी जी तो धरित्री की सुता हैं, और जो धरती की बेटी हैं तो हम सबकी बेटी हैं, इसलिए बेटी की ससुराल से हम कुछ नहीं लेंगे। यह उनका भाव। महाराज दशरथ के नेत्र भर आए। बारी विलोचन बांचत पाती, आंसुओं के बूंद से जैसे पत्रिका पढ़ी जा रही हो, एक एक बूंद मानो एक एक वाक्य पढ़ती है। श्री भरत जी आए। भरत जी को समाचार दिया गया। माता सुमित्रा कह रही थी, जब ते लय मुनि संग सिधाए, राम लखन के समाचार सखी, तब राम लखन के समाचार सखी, तब ते कछु न पाए, ले मुनि संग सीधा, जब ते ले मुनि संग सीधा। संग सीधा ले मुनि संग सीधा, राम लखन के समाचार सखी, तब ते कछु न पाए, ले मुनि संग सिधाए, संग सिधाए, संग सिधाए। सुमित्रा जी कहती हैं, जब से विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर गए, कोई समाचार मिला नहीं। सभी माताएं सोच में थी। उसी समय श्री भरत जी ने आकर ये मंगलमयी वाणी सुनाई।
कही सुमंगल बानी। अब तो अयोध्या में तैयारी होने लगी, चलो हम लोग भी तैयार होकर राम जी की बारात में चलें। हैं? श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा हाथी घोड़ा रथ और पालकी। हाथी घोड़ा रथ और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवधि इतरा अवध से मिथिला चली। चढ़ चढ़ अवधि रात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय जय। हाथी पर घोड़े पर रथ पर बैठकर अवधि प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी की बारात में जा रहे हैं। और एक बात तो सुनो, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। श्री राम गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। राम जी अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो भैया, मिथिला वालों की बात सुन लो जरा। एक रथ और उस पर बैठे कौन? 10 रथ। क्यों भैया, क्या हालत हुई होगी रथ की? एक रथ पर 10 रथ। जनकपुर वाले कहते हैं इनके वंश में एक हुए महाराज भागीरथ। जब रथ पे 10 रथ बैठेंगे तो रथ तो भागेगी। गुरु जी के संग बैठे महाराज दशरथ। अच्छा एक बात और, राम जी की बारात में सब साधु संत गए, महात्मा गए कि नहीं? अच्छा महात्माओं को तो आपने देखा, जो भी महात्मा मिले सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम करता कि नहीं? तिलक लगाए, दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। जिस बाराती को देखो वो ऐसे ही दिखता है। जनकपुर वाले कहते ऐसी बारात ही नहीं आई आज तक नगर में। क्यों? हाथ में माला, भाल में चंदन। हाथ में माला, भाल में चंदन। और जितने बाराती दिखते हैं सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा दे अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की। अच्छा एक और विडंबना इस बारात के साथ।